तो दो लेंसेज की बात अपने पढ़ेंगे, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव के बारे में, ठीक है। कन्वेक्स क्या होते हैं, देखिए अब की बार शेप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मिरर्स के अंदर जो किया था, मिरर्स में जो आउटवर्ड जो कर्व थी स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने क्या बोला था, कन्वेक्स बोला था, राइट। यहाँ से इस तरह से जो बात थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कनकेव थी, ठीक है, ये वाली कन्वेक्स थी, राइट। तो सेम वही करना है, जहाँ पे आउटर सरफेस क्या है, इंसिडेंट वाली है, देखिए, तो दोनों साइड से अगर कोई भी लाइट अगर डालेंगे तो दोनों सरफेस क्या है, आउटवर्ड जो कर्व है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, कन्वेक्स। तो बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिस इज कन्वेक्स। और कनकेव क्या होता है, वही सेम केव बनेगी दोनों साइड से, तो यहाँ पे ये आपकी कनकेव है, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है कि नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब की बार जो कन्वेक्स जो आपका लेंस है, पहले कन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग था, लेकिन अब की बार जो कन्वेक्स आपका लेंस है वो कन्वर्जिंग है, ठीक है। और आपका जो कनकेव है वो डाइवर्जिंग लेंस है, क्लियर। ये जो जनरली स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें दो क्या है सरफेस, लेंसेज की बात कर लेते हैं। लेंस क्या होते हैं, तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस होता है, ठीक है, जिसपे दो कर्व सरफेसेस होती हैं। कर्व्ड सरफेसेस कितनी हैं, दो। अब डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि वो, लेकिन एक ना एक कर्व्ड सरफेस होनी जरूरी है, ठीक है, लेंसेज के केस में, राइट, प्लेन नहीं हो सकती है। जैसे कि देख लीजिए ये, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लानो, और एक सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, तो दिस इज प्लानो कन्वेक्स, ठीक है, प्लानो कन्वेक्स, प्लेन कन्वेक्स, दिस इज प्लानो कनकेव, राइट, दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स, ठीक है। तो कनकेव कन्वेक्स वो डिपेंड करता है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है कर्व्ड सरफेस, उनके बेसिस पे इनके नेम होते हैं, राइट। तो ये क्या है, तो देखिए ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, दिस इज बाय कन्वेक्स। और जब ये दोनों इक्वल रहते हैं तो इक्वी कन्वेक्स भी बोल देते हैं, तो दिस इज बाय कन्वेक्स, ठीक है। दो कर्व्ड सरफेसेज हैं, तो लेंसेज के केस में क्या होगा, एक कर्व्ड सरफेसेज होती हैं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस विद द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, ठीक है, बोथ भी हो सकती हैं, और एक वन कर्व्ड और वन प्लेन भी हो सकती है, राइट। तो ये है कनकेव और डाइवर्जिंग, ठीक है। कनकेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है राइट रेज को, ठीक है, और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, क्लियर, राइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। तो चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की और कुछ रूल्स की, जो कि आपके इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे इन लेंसेज के केस में, ठीक है। चलिए इमेज फॉर्मेशन, और साथ में ना आपके इसी के अंदर मैं आपको क्या बता दूंगा, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी बता दूंगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजी और रूल्स की भी बात यहीं कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, ठीक है, फिर रूल्स और फिर इमेज फॉर्मेशन, उल्टा चलेंगे। चलिए देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है, आपके जो लेंस हैं, ठीक है, उसमें सेंटर के अंदर एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है, आपके जो लेंस हैं उनके सेंटर में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, और फॉर ऑप्टिकल सेंटर सेम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। अब ध्यान देंगे, आपका ऑब्जेक्ट, लाइट हमेशा इधर से डालेंगे, तो ऑब्जेक्ट भी आपका इधर ही होता है, राइट, ऑब्जेक्ट भी इधर होता है। जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, जिस साइड लेंस रखा होता है, उस साइड जो फोकल होता है वो ऑब्जेक्ट फोकल होता है, जो फोकल वन, इसको फोकस वन बोलते हैं, और इसी की जो जस्ट डबल होती है वो होती है 2f, ठीक है।
जस्ट डबल। आपकी फोकल लेंथ क्या होती है यहाँ पे, आपकी फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकल, मिरर के अंदर पोल से फोकस था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस है। इसकी दूसरी साइड अगेंस्ट जहाँ पे इसकी इमेज एक्चुअल बनती है दैट इज f2 एंड दिस इज 2f2, राइट। एंड इन केस ऑफ जो आपका कनकेव है उसमें भी सेम है क्या, दैट इज f1 f2 सॉरी 2f1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f2 और ये आपका 2f2, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन कैसे दोगे, द लाइन passes from optical center and which is perpendicular to the lens। तो देखिए लेंस के क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। चलिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर ऐसा सेंटर होता है, ऐसा पॉइंट होता है मिरर लेंस का जिससे अगर कोई लाइट रे अपने पास कराएं तो वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है, बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाती है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की आपके, ठीक है, टर्मिनोलॉजी आपकी हो गई है। क्लियर। अब देखें, जब भी कोई लाइट रे आपके लेंस के ऊपर गिरेगी तो आपको पता है जब भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है, वो इन्फिनिटी से आ रही है, राइट। तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आपके ऊपर गिरती हैं तो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाती हैं। क्लियर। एक पॉइंट, कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी तो आपको पता है यहाँ पे इस तरह से गिरेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बाहर की तरफ डाइवर्ट के, बिकॉज डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। तो इसका जो फोकस होगा वो कौन सा होगा, ये रहा। आपको पता लग ही गया होगा, वर्चुअल इमेज बन रही है, राइट। तो जब पैरेलल आएंगी तो फोकस से जाएंगी, इसमें इधर वाले में, उसमें इधर वाले में, राइट। जब फोकस पे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वहां से जब भी कोई लाइट रे निकलती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। ये आपको पता ही है इन केस ऑफ, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको फोकस से निकालनी है ना, तो फोकस से निकालनी है तो क्या करोगे, इस तरह से निकालो फोकस से, और क्या है, राइट, इस साइड से निकालनी पड़ेगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट, इस तरह से। तो देखिए ये आपके रूल है। और एक रूल मैं आपको बता चुका हूँ इमेज फॉर्मेशन का, एक रूल कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे जब जाएगी तो वो बिना डेविएट हुए क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। बस इतने ही इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में देखिए सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे कन्वेक्स लेंस की बात, ठीक है। आपकी क्या है, देखें एट इन्फिनिटी, राइट। आपको पता ही है अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूँगा कोई भी ऑब्जेक्ट को तो अब ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने मिरर में सीखा हुआ है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको लिखना है f, यहाँ आपको लिखना है 2f, यहाँ आपको फिर से लिखना है f, और यहाँ आपको लिखना है फिर से 2f। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे 2 फोकल पॉइंट है अपने, ठीक है, 2 फोकस है। क्यों 2 फोकाई क्यों है, देखिए मिरर के केस में सिंगल था, क्यों, क्योंकि एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी और एक साइड पॉलिश था, एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। तो जो इमेज बन रही थी वो इस साइड ही बन रही थी, रियल इमेजेस जितनी भी थी, ठीक है। वर्चुअल इमेज पीछे बनती, तो वर्चुअल में पीछे थोड़ा जा रही है, तो अपीयर होती है, अपने को लगता है ऐसा, दिखता तो मिरर के अंदर ही है, पीछे थोड़ा बन रही है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ तो अगर मान लो लाइट रेज यहाँ डालेंगे तो ये फोकस पे जाके अपने को दिखाई देंगी, राइट। अब मिरर के केस में तो क्या, दूसरी साइड से अगर अपने रखेंगे, मैं इधर से अगर पॉलिश सरफेस की जगह मैं ऐसे देखना चालू करूंगा तो मुझे अपनी शक्ल तो नहीं दिखाई देगी, राइट, क्योंकि तो पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक है, तो एक ही फोकस था वहाँ पे, राइट। और लेंसेज को क्या माना जाता है, 2 ट्रांसपेरेंट मिरर्स का कॉम्बिनेशन मानते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ग्लासेज यूज करते हैं। चलिए अब देखिए 2 फोकस क्यों है, जैसे मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, ये मान लिया मैग्नीफाइंग ग्लास है,
यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अगर यहाँ से देख रहा हूँ ऐसे मैग्नीफाइंग, मतलब जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ ताकि मुझे मैग्नीफाई होकर दिखे, तो मैं क्या करूँगा, इधर से लेंस का यूज़ कर रहा हूँ ऐसे, मान लीजिए मेरा लेंस है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, इधर से मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा इसके अंदर बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकला और मेरी आंखों में जा रही है लाइट, ठीक है, फोकस बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ तो क्या इमेज नहीं बनेगी क्या? तो वो मैग्नीफाई नहीं दिखाएगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, चाहे मिरर लेंस को ऐसे यूज़ कर लो चाहे ऐसे यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, राइट, बन रही है। मैं इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा करके अगर देखूंगा तो क्या होगा, अगर लाइट रेज आप यहाँ से डालोगे ऐसे तो ये इस फोकस पे दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? तो बेटा फोकस पे एक्चुअल में क्या है, टू फोकस का ये लॉजिक भी है कि इसकी दो सरफेसेज हैं, तो दो क्या है आपकी फोकस है। और दूसरी बात ये कि एक्चुअल पोजीशंस पता करने के लिए भी क्या होता है, पोजीशन पता करने के लिए इमेज की प्रॉपर इसके दो अपने फोकस हैं, ठीक है। चलिए, तो 2f है, इन्फिनिटी पे रखा है, आपको पता है इन्फिनिटी पे रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये कहाँ से चली जाएगी आपकी फोकस से चल जाएंगी, राइट। अब देखें, अब है ना, कई बच्चे जैसे मिरर के अंदर भी क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम आ रही थी कि इधर थोड़ा टेढ़े मेढ़े डायग्राम बना रहे थे। तो बेटा इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। कोई भी दो रूल्स का फॉलो करने का मतलब क्या होता है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, राइट। इन्फिनिटी जब भी केस बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ हमेशा क्या कि पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल मतलब अगर मान लीजिए कोई लाइट रे इस तरह से निकल गई तो दूसरी लाइट रे कहाँ से आ रही है, जैसे मान लीजिए इसका फोकस है, तो मान लीजिए ये इसके पैरेलल जा रही है, तो ये मिरर पे यहाँ गिरी, मिरर पे यहाँ गिरी, तो आपको तो जब फोकस से निकलेगी तो कहाँ पे जाएगी, इस तरह से क्रॉस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका सेकंड फोकस है और ये इसका फोकल प्लेन है, तो आपकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है। तो ये फोकल प्लेन के ऊपर ही बनेगी ऑलवेज, फोकस से आगे नहीं जाएगी। तो अपने इस केस में भी क्या ही लिखेंगे कि आपकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, एट एफ। यहाँ पे भी कहाँ बन रही है, इस पे पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट साइज, क्योंकि दोनों देखो कर्व यहीं पे कट रही हैं, राइट। तो एट एफ बन रही है आपकी इमेज, एट फोकस बनेगी। जब इन्फिनिटी पे रखेंगे कैसी बनेगी, अब रियल में एक्चुअल में मीट कर रही है लाइट रेस, तो रियल, और रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड। और कैसी है साइज में, दैट इज पॉइंट साइज्ड, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज है आपकी, ठीक है। तो ये तीन आपके सेम, पोजीशन, नेचर एंड साइज, क्लियर। तो आप इसको ध्यान रखें, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन, एट एफ रख दिया, अब आगे रख देते हैं, ठीक है। अब आगे रखेंगे तो कहाँ रखेंगे भाई, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट में रखेंगे, राइट। अब इस केस में क्या होगा भाई, लाइट रे आपकी इंसिडेंट हुई कहाँ पे, लेंस के ऊपर, कहाँ से गई, f से, दूसरा निकाल दो आप ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। कहाँ कट गई, यहाँ। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, पहले इमेज का साइज देखते हैं, बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी, एट, या फिर सीधा लिख देते हैं क्या, बिटवीन f एंड 2f, राइट। साइज में क्या है, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर है, डिमिनिश्ड है, राइट। और तीसरी चीज क्या है, वो है रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। थर्ड कंडीशन क्या है, एट 2f, आगे ले आओ, ठीक है, राइट। आगे ले आते हैं, ओ पे है ये आपका f, ये आपका f, दिस इज योर 2f एंड दिस इज योर 2f, राइट। ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर। अब लाइट रेस को मैंने इंसिडेंट कराया कहाँ पे, लेंस के ऊपर, कहाँ से गई, फोकस से। दूसरा मैंने फिर से निकाला यहाँ पे, और कहाँ से कट हुआ, ये देखिए एफ पे। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। कहाँ बनी,
एट 2f। जब मैंने 2f पे रखी तो कहाँ बनी, 2f पे बनी, क्या बनी, सेम साइज़ की बनी। ये वही है सेम आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है, मिरर के अंदर जो था। और जो इमेज है यहाँ पे रियल में कट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द फोर्थ कंडीशन इज बिटवीन 2f एंड f, राइट। बिटवीन 2f एंड f, ऑब्जेक्ट रखा f और 2f के बीच में, तो लाइट रेज गई f से, देन उसके बाद में कहाँ पे गई आपकी सीधा जाएगा आगे तो थोड़ा सा कहाँ मिलेगा, 2f के बाद में मिलेगा, राइट। तो कहाँ मिल रहा है, बियॉन्ड 2f मिल रहा है, या फिर बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी आपकी इमेज बन रही है, तो दैट इज बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी इमेज बन रही है, या फिर आपको बियॉन्ड 2f बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, अब तक से स्मॉलर सेम साइज की बनी, अब देखिए इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई है, ठीक है। दैट इज एनलार्ज्ड इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एनलार्ज्ड, और तीसरी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। तो ये आपका हो गया बिटवीन 2f एंड f। फिफ्थ कंडीशन क्या है आपकी, 2f और सॉरी f के ऊपर रख देंगे, ठीक है, एट f, ठीक है। तो एट f क्या होगा, देखें, ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा ना, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि मिरर में सीख चुके हैं, जैसे जैसे आप करोगे बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने f के ऊपर जैसे ही रखा, विजिबल तो है ना, ये छोटा बना रहा हूँ मैं, f के ऊपर रखा, ऑब्जेक्ट गया f से, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, तो दिस इज पैरेलल, राइट। तो लाइट रेज क्या हो गई हमारी भाई, पैरेलल हो गई, ठीक है, पैरेलल हो गई। इसका मतलब अपने क्या जूम करते हैं कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगे, इन्फिनिटी में मिलेंगे तो इमेज क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। तो एट इन्फिनिटी इमेज बन रही है, कैसी है, सॉरी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। एंड साइज क्या है, हाईली एनलार्ज्ड, या कहें हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। चलिए सॉरी, देखिए 6 नंबर जो है एट f के बाद में कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। एक्चुअल में क्या है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोबारा, क्योंकि माइक जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, माइक में प्रॉब्लम की वजह से, जिस अब कंटिन्यू 2-2.5 घंटे से बोल रहा हूँ, सो थ्रॉट बिल्कुल। चलिए, तो देखो f और o के बीच में है, इट इज o, f 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, f और o के बीच में रखना है। तो देखो बेटा, अब इन्फिनिटी के बाद में आगे तो कोई कंडीशन बची नहीं, जैसे मिरर्स में आगे आगे जा रही थी इमेज, वैसे यहाँ पे भी देखो आगे आगे जा रही है इमेज, जितना ऑब्जेक्ट आगे ला रहे हैं उतनी इमेज आगे जाती जा रही है। अब इन्फिनिटी के बाद में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो देखो जरा खुद करके देखो, ये गया यहाँ पे फोकस आपका, ठीक है, और ये गया आपका, सॉरी देख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ निकल जाएगी सीधी। तो ये लाइट रेज आगे तो मिलने से रही, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और कैसी इमेज बन रही है भाई, हाईली एनलार्ज्ड, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, अरे यार लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। और दूसरा कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड साइज तो ये हो गया इसका। और कैसी है भाई, मिरर के आगे बन रही है, सॉरी लेंस के आगे बन रही है, वर्चुअल है, ठीक है, एंड इरेक्ट। एक्चुअली तो मीट कर ही नहीं रही, और दोनों इरेक्ट हैं, सीधी हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गई भाई आपकी कन्वेक्स लेंस की, राइट। अब बात कर देते हैं किसकी, आपके कनकेव की। कनकेव, अब देखिए कनकेव क्या होता है। पहली कंडीशन क्या है, इन्फिनिटी पे रख दो। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट रेज आएंगी और ये निकल जाएंगी इस तरह से, राइट। डाइवर्ट कर रही है, डाइवर्ट हो रही है बाहर की तरफ में। तो देखिए इसका जो पीछे की तरफ में जब इनको मीट कराएंगे तो क्या होगा, ये करेंगी एफ के ऊपर मीट, राइट। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। तो कैसी बनी, एट एफ कैसी है, पॉइंट साइज्ड। क्या एक्चुअल में मीट करी है, तो निकल गई ना, निकल गई। लगा ऐसा कि यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपीयर हो रही है, तो क्या करेंगे, कैसी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल होती है तो कैसी होती हैं, ऑलवेज इरेक्ट होती हैं, क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, इन्फिनिटी पे रख दोगे मतलब बहुत दूर रखा है। अगर किसी फाइनाइट पोजीशन पे रखोगे, इन्फिनिटी पे तो सारी पैरेलल आ रही थी, पैरेलल तो फोकस पे जा रही थी। अब पैरेलल नहीं आएगी तो क्या करेंगे भाई, देखो ज़रा, कहीं पे भी रख दो, आप f के पास रख दो, आप 2f के पास रख दो, या कहीं पे भी रख दो। इमेज का क्या होने वाला है देखो, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। इमेज ये गया कहाँ पे, आपका बाहर, पीछे आ गई, राइट। एक गई ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ भी कंडीशन कर लो, कटेगी कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ आपकी ये इमेज कट रही है, क्लियर। तो लाइंस जब यहाँ पे एक्चुअल में कट रही हैं तो इमेज आपकी यहाँ बन गई। अब देखिए कहाँ बन रही है, तो बिटवीन फाइनाइट पोजीशन या नियर द मिरर लिख दो, या फाइनाइट पोजीशन पे लिख दो, ठीक है। दो ही कंडीशंस हैं, कहीं भी रख दोगे ना, अगर दो लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं तो यहीं पे ही कटेंगी, ठीक है। तो इसको मैं अगर दूर यहाँ पे रखता हूँ तो देखो ज़रा, यहाँ कट गई, राइट। तो कटेंगी यहीं पे, क्यों, क्योंकि एफ से तो आगे आ गई है ना ये वाली, इसको यहीं पे काटेगी। तो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, साइज क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड थिंग इज दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट गाइज। तो ये हो गया आपका लेंसेज का सिस्टम फिनिश, इमेज फॉर्मेशन का। अब अपने बात करते हैं किसकी, लेंस फॉर्मूला की, राइट। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फोकल लेंथ, आपके इमेज डिस्टेंस और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में क्या होता है, पहले प्लस था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपकी फोकल लेंथ, आपकी इमेज डिस्टेंस और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रिलेशन है दैट इज आपका मिरर लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला आपका क्लियर है, राइट। सेम जितने भी साइन कन्वेंशन में जितने भी सेम साइन और रूल जो कि अपनों ने साइन कन्वेंशन में यूज़ किए थे, और जितने भी लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे उनमें जो रूल अपनों ने फॉलो किए थे, कौन से वाले, अब की बार ऑप्टिकल सेंटर है, इससे राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव, इससे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। इसके क्वेश्चंस अपने करेंगे बिल्कुल बेटा एंड में, क्लियर, क्योंकि अभी क्वेश्चन एप्लीकेशन आना चाहिए था, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आप लेंस के क्वेश्चन करके देख सकते हो बुक वाले, बाकी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा बाद में, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की, पावर की, ठीक है, किसी की भी बात कर लो। तो मैग्नीफिकेशन क्या है भाई, आपको पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। और बेटा किसी भी केस की अगर बात करेंगे, आपको पता है रियल इमेजेस के लिए मैग्नीफिकेशन होता है माइनस, और करके देख लीजिए, आपको अगर नहीं यकीन है तो देख लीजिए, ये गया यहाँ से, ये गया यहाँ से, यहाँ बनी इमेज, रियल बन रही है। अब देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव बट हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव, लेकिन अगर वर्चुअल बन रही होती इमेज पीछे की तरफ में ऐसे, तो दोनों पॉजिटिव हो जाते, तो वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाता। सो
ये डिपेंड करता है, सेम वही चीज़ है, हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट जब आप केस में किस में लोगे, मैग्निफिकेशन, रियल के केस में माइनस और वर्चुअल केस में पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, v और u देखें तो u आपका इस साइड था, दैट इज नेगेटिव, और v क्या था, पॉजिटिव, राइट। तो मिरर के केस में आपका जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होता है, सो दैट इज v बाई यू, सीधा, ठीक है। मैं माइनस जो आपका था हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मैं माइनस ले रहा हूँ तो दिस इज मैग्निफिकेशन, नेगेटिव मैंने मैग्निफिकेशन ले लिया तो क्या हो जाएगा, v बाई यू। तो आपका जो लेंस के अंदर जो आप मैग्निफिकेशन यूज़ करोगे उसमें v बाई यूज़ कर रहे हो, तो ये अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आप जो वैल्यू पुट करोगे नॉन वेरिएबल्स की, तब आप यहाँ पे माइनस या प्लस जो भी आप है वो लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, जैसे अपने मिरर वाले में किया था। क्लियर। चलिए, तो ये मैग्निफिकेशन हो गया, बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। चलिए पावर की बात करते हैं। व्हाट इज पावर? पावर मैंने आपको बताया था, पावर इज इक्वल टू 1/f। f किस में लिया था, मीटर में। फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये इन्वर्स था, मतलब बिल्कुल रेसिप्रोकल था, तो 1/f मीटर में था, ठीक है। अब आपको पता है मीटर की कोई वैल्यू को मैं अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँगा तो अपॉन में 100 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100 बाय फोकल लेंथ। जब सेंटीमीटर में लेनी हो तो इसको 100/f करना पड़ेगा। क्लियर, चेंज कर लेना भाई। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ये होता है जब अपने दो लेंस को जोड़ेंगे ना तो दोनों की पावर हो जाती है, जुड़ जाती है, तो दैट इज पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दोनों अलग अलग लेंस की पावर, उनको जोड़ा तो कंबाइंड पावर आई, ठीक है। इसका मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दैट इज पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज डायोप्टर। तो अपने रह गए लास्ट में यूजेज, ठीक है, और भाई ये चैप्टर हो जाएगा फिर आपका ख़त्म। बचेंगे क्वेश्चन आंसर्स, वो डिस्कस कर लेंगे, और ये थ्योरी जो आपकी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखो यूजेस के अंदर क्या बात करते हैं, यूजेस के बिना तो कहीं चलेंगे ही नहीं। तो दैट इज़ कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। अब आपको पता है कन्वेक्स इज ए कन्वर्जिंग, तो कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कहीं और मिलेगा ही नहीं, खुद की बॉडी पे सबसे पहले चलते हैं, दैट इज आई। आई के अंदर जो लेंस है दैट इज बाय कन्वेक्स लेंस, जो कि क्या करता है, आपकी इमेज को कन्वर्ज कर, आपकी जो रेज आती है उनको कन्वर्ज करता है किस पे, रेटिना पे, जिसकी वजह से फोकस पे आपकी रेटिना पे इमेज बनती है। चलिए, आपके कैमरा जितने भी हैं, ठीक है, आपके माइक्रोस्कोप्स जो हैं, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक इमेज है ऐसे, एक ये लेंस है। अब जब कोई भी लाइट रे आपकी यहाँ से इस तरह गिरती है, ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ बनती है इस तरह से, चलो थोड़ा सा गलत हो गया, और इस इमेज को फिर से ये क्या करता है, एनलार्ज करके और आपके ऊपर फोकस कर देता है, आपकी आइज़ के ऊपर, ठीक है। तो दो कन्वेक्स लेंस का सेटअप होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, जिससे अपने मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं। अब देखिए, माइक्रोस्कोप के अलावा और आपके कनकेव क्या होते हैं, कनकेव के अंदर देखिए मैग्नीफाइंग जो ग्लास, सॉरी ये रहा, मैग्नीफाइंग जितने भी आपके ग्लासेस होते हैं दैट इज कन्वेक्स, ओके। अब कनकेव की बात करते हैं। कनकेव अपने को क्या करता है, डाइवर्ज करके दिखाता है, फैलाने का काम करता है, आपको पता है। तो देखिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूज है इसका फ्लैश लाइट्स के अंदर, ठीक है। फ्लैश लाइट के आगे अगर मान लो इसको लगा दिया गया तो जैसे ही यहाँ से लाइट गिरेगी तो ये उसको फैला देता है आगे, ठीक है। तो फ्लैश के लिए अपने को क्या चाहिए, तो वहाँ पे डाइवर्जिंग की जरूरत पड़ती है, दैट इज फ्लैश लाइट, इसका एग्जांपल है। इसके अलावा जो आपके बाइनोकुलर्स हैं, ठीक है, बाइनोकुलर्स हैं या टेलीस्कोप्स हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप्स के अंदर भी क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है कनकेव का, ठीक है। कैमरा के अंदर आपको कनकेव के कन्वेक्स के साथ साथ में कुछ सेटअप किए जाते हैं जिससे बेटर क्वालिटी मिले आपको, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल कनकेव का है वो दैट इज पीप होल। आपने देखा होगा सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से आपके जो डोर्स होते हैं उनके ऊपर छोटा सा ऐसा लेंस लगाया जाता है जो आपको बाहर देखने में हेल्प करता है कि बाहर कौन आया है, ठीक है। एक साइड से दिखता है, दूसरी साइड से नहीं दिखता है, राइट। तो वो इतना छोटा होता है और बाहर से काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, राइट। तो दैट इज आपका कनकेव ही होता है वो, ठीक है। तो पीप होल्स जो हो गए, ठीक है, और फ्लैश लाइट्स, इसके दो इंपॉर्टेंट यूज आप करिए, फ्लैश लाइट्स और पीप होल।
और कन्वेक्स में आप याद कर लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, आपकी आई, आपका माइक्रोस्कोप्स वगैरह, ठीक है। तो ये हैं आपके क्या कन्वेक्स और कनकेव के यूजेस। क्लियर।